बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। कुछ यही सूरत हाल है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जिसपे कि आज हम बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है नादिर विरानी और अभिनव टंडन। कैसे गाइस? बढ़िया सर। बिल्कुल तो जी। ये शेर जो है यार, ये पाकिस्तान के क्रिकेट पे और पीसी में बिल्कुल फिट बैठता है इस वक्त मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरह से इनकॉम्पिटेंट लोग बिठा के रखे हैं हमने और जो सब पर्चियां भर्ती की हुई है, तो यही होगा। और क्या होगा? एकदम क्रिकेट को बर्बाद करने में जो है कोई कसर तो छोड़ी नहीं है हमने। आखिरी से लास्ट राइट्स पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो जैसे हालात है। क्या यार कहते हैं लेकिन नादिर? देखें, एक आध आई मीन आप देखें, ठीक है, इमाद और आमिर का कमबैक था और साइम और उस्मान न्यू प्लेयर्स थे। बाकी तो आपके जो थे, आप इनको पिछले 3-4 साल से लेके ही चल रहे हैं ये प्लेयर्स, राइट? इफ्तिकार, सही है। शादाब, फकर, रिजवान, बाबर, शाहीन, आरिफ, हारिस रऊफ। हाँ, एक एरिया जहाँ मेरे ख्याल में हम लोग ने लैग किया वो स्पेशल स्पिनर। लेकिन हमने यूएसए में जहाँ भी विकेट, जिस विकेटों पे हमने मैच खेले हैं, आई डोंट थिंक सो ऐसे स्पेशलिस्ट स्पिनर की कोई रिक्वायरमेंट एज सच थी, एक्सेप्ट आई थिंक आयरलैंड वाले गेम में विकेट वर रियली असिस्टिंग। तो आई मीन हमने देख लिया पिछले 10 सालों में, पिछले अगर 3 वर्ल्ड कप आप देखें, टी20 के और एक ओडीआई वर्ल्ड कप आप देखें 2023 का, आई मीन वही सिलसिला चल रहा है। और ठीक है, समहाउ वी रीच फाइनल एंड हम फाइनल पहुंच गए थे, लेकिन वो भी परफॉर्मेंस, आई वुडंट से कि वो हमारी एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी। वो हम बस पहुंच लक्ष्य गए किसी, पहुंचा था। हाँ, पहुंच गए थे बस हमने और खेल लिया हमने फाइनल। फाइनल शायद हम जीत भी जाते हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो हम एज अ टीम हमने परफॉर्मेंस नहीं दी, हमने कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी। हमने पिछले 3 वर्ल्ड कप देखे हैं और एक ओडीआई वर्ल्ड कप देखे हैं, वही लड़के खेल रहे हैं, लेकिन हमने, मेरे ख्याल से हमने वी हैव नॉट लर्न द लेसन कि हम किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करें। ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि टॉप मैनेजमेंट बिगेस्ट इश्यू है टीम के अंदर, देयर इज नो डाउट। लेकिन अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ये कि वी डोंट हैव प्लेयर्स हु कैन रियली गो एंड प्ले वेल। वी डोंट हैव दैट स्किल सेट्स। हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। किसको लाएंगे आप? इनको भी निकालेंगे तो आपके पास क्या है? आप मुझे बताएं, है क्या? बात करते हैं उसपे, इन सब चीज पॉइंट से बात होगी अभी। अभिनव से उनकी राय लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सब प्रॉब्लम जो नादिर भाई ने बोला बिल्कुल परफेक्ट है। दीज पीपल जो आपके कोर है आपकी टीम का, दे आर नॉट हंग्री इनफ बिकॉज नोबडी इज या ब्रीडिंग डाउन देयर नेक। किसी को कोई उनको लगता है और उनको सही लगता है मैं नहीं तो कौन। सही अरे बात। मैं नहीं तो कौन वाला सिचुएशन है तो मैं करूं ना करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक भी प्लेयर जो पाकिस्तानी टीम का था, यूएस की हार के बाद, इंडिया की हार के बाद, देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलना हम ये हम वो बात अलग होती है। द बॉडी लैंग्वेज सेज लॉट ऑफ थिंग्स। एक बिल्कुल भी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं थी कि जिसको कोई गिला हो शिकवा हो, यार यार हम हार गए, या वो हो कि यार हम जीतते जीतते हार गए, हमसे ये गलती हो गई। किसी के चेहरे पे कोई शिकन नजर नहीं आई, आई एग्री विथ यू। कोई शिकन नजर नहीं आई। और मुझे ये प्रॉब्लम हमेशा से पाकिस्तानी टीम में नजर आ रही है, जब से मतलब मैं आपके साथ शो कर रहा हूं तब से, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें। हार गए तो क्या हुआ, क्योंकि उन्हें मालूम है हमें हटाने वाला कोई नहीं है। हम सही है। परफॉर्म करें परफॉर्म ना करें, क्या फर्क पड़ता बिल्कुल। और अगर है। आप आज का मैच जो हुआ आयरलैंड को के साथ, उसमें अगर देखें प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज, सब हंसी मजाक भी चल रहा है, सेलिब्रेशन भी चल रही है। यार आप ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं वर्ल्ड कप से, इतने शर्म का मुकाम है आपके लिए। आप किस किस्म की सेलिब्रेशन कर रहे हैं? किस चीज पे आप खुश हो सर बिल्कुल। पहले ओवर में जो शाहीन ने 2 विकेट ली और तीसरी विकेट भी एक्चुअली मिलना चाहिए था, वो ऐसा वो कर रहा था फाइनल खेल रहा हो और वो बस कब जीतने वाला हो। रहे? सही बात है। मतलब वो ऐसे सर वो आई बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सेलिब्रेशन तो ऐसी थी कि बस अभी नाउ पाकिस्तान विल बी क्राउंड एज चैंपियन, चैंपियन ऑफ चैंपियन है अभी। सबको एक एक रोवर मिलेगी और सब बहुत बढ़िया होगा। कमाल है। खैर, इससे शुरू करते हैं। जब बात इस पे आई गई है कि जा चुके हैं,
तो पाकिस्तान प्रीमेच्योर, अब इवैक्यूएशन ही सबसे Is it अच्छा is वर्ड it मुझे is यहाँ it पे is समझ it में the आया। right word? क्या आप कुछ और वर्ड डालना चाह रहे थे? नहीं सर नहीं, एक्चुअली तो कुछ और वर्ड तो नहीं डाल सकते थे, क्योंकि शो को हमें जो है वो जी रेटिंग रखनी है, Okay तो जी। सर देखो, लिहाजा एक्चुअली स्पीकिंग इसमें वही वर्ड आना चाहिए था, बिकॉज दे हैव बीन इवैक्यूएटेड, दे हैव बीन। सही बात है, सही बात है। लेकिन यार शुरू करते हैं हम इंडिया के मैच से। यूएसए के मैच में तो बात हो चुकी थी हमारी, हम पिछले शो में कवर कर चुके। लेकिन मैं कहता हूं जो टीम 20 ओवर खेले पूरे और 120 रन नहीं बना सके, उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। वो दुनिया की अच्छी टीमों में उसका नाम आ ही नहीं सकता। बिल्कुल जी। तो आप देखें ना कि आपने मिडल ऑर्डर, आपको पता ही नहीं कि आपके पास एक जो आप प्लेयर को आपने टीम में रखा हुआ है, उसका रोल ही नहीं डिफाइंड रोल है कि उसका रोल क्या है। वेदर ही इज ऑलराउंडर, वेदर ही इज अ बॉलर, वेदर ही इज अ फील्डर और वेदर इज अ स्पेशलिस्ट बैटर, वो क्या है? नोबडी सही बात, नोज, कि हमें पता ही नहीं कि शादाब का रोल क्या है। आई मीन बिल्कुल। आप देखें इंडिया के मैच से वो स्पेशलिस्ट बैटर के हिसाब से गेम खेले आ रहा है। मेरे ख्याल से आयरलैंड वाले गेम में उसने ही बोल्ड 1 ओवर, उसमें भी उसको 11 रन लग गए। ठीक है? हाँ, तो बाकी 3 फर्स्ट मैच में उसने आई थिंक यूएसए के मैच में ही बोल्ड, उसमें भी उसने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन बाकी 3 मैच में तो ही डिडंट बोल। 1 ओवर किया उसने। जबकि ही इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ही स्टार्टेड हिज करियर, ही इज़ अ बॉलिंग, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। हमने सिर्फ कन्वर्ट कर दिया उसको। हाउ कैन यू कन्वर्ट एन बॉलर टू अ स्पेशलिस्ट बैटर? ये तो हमारा हाल है। सही बात आप है। राजीव भाई, देखें, आप बात कर रहे हैं, सॉरी 1 सेकंड, मैं सिर्फ इतना स्टैट्स थोड़ा-सा दे दूँ कि मिडल ऑर्डर का ये हाल है कि 120, जैसे तनीर आपने कहा, 120 बॉल में 120 रन चेज़ करने थे। ठीक है, विकेट वाज़ टफ, बट ये ऐसा टफ नहीं था कि आप 120 रन ना बना सकें। आपके मिडल ऑर्डर ने 9 ओवर में 37 रन्स, 54 बॉल्स यूटिलाइज़ किए, सिर्फ 37 रन्स एंड 2 बाउंड्रीज़, एंड दैट्स वेयर वी लॉस्ट द मैच। सही बात ठीक है। है, हम रिजवान को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन रिजवान एटलीस्ट एक जगह तो टिका हुआ था। ही प्लेड वेरी बैड शॉट, हाँ, नो डाउट, ही लेकिन प्लेड अ रिजवान ने एक वेरी रिस्पांसिबल ठीक शॉट। है, लेकिन एक जगह टिका हुआ था। लेकिन बात क्या है कि एक बंदा अगर एक जगह पे टिका हुआ है, एक विकेट उसने संभाल के, तो आपके मिडल ऑर्डर बैट्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैच को आपको फिनिश करें। बिल्कुल, लेकिन लेकिन आपके मिडल ऑर्डर ही सब थके हुए हैं यार। क्योंकि राजीव भाई, मिडिल ऑर्डर मिडिल था ऑर्डर ही तो नहीं था ना। ही नहीं, हाँ, मिडिल ऑर्डर तो था ऑर्डर ही नहीं। अग्री। बिल्कुल। और सर शादाब, आप जो कह रहे हो, शादाब की बात कर रहे हो सर, मैं अगर कंपेयर करूं इंडियन टीम के साथ, जडेजा ने क्या कर लिया? उसको भी बॉलिंग नहीं मिली एक आध मैच में। एज अ वो तो बैट्समैन ही खैर वाज नॉट हाँ, परफॉर्मिंग। सी, प्रॉब्लम वहां नहीं है सर, प्रॉब्लम वहां नहीं है। देखो शादाब की बैटिंग ठीक है, बैट्समैन वो भले ही प्योर बैट्समैन नहीं है, बट ही हैज बैटिंग कैपेबिलिटीज। प्रॉब्लम यहाँ पे उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी, उसकी एप्लीकेशन थी। इनफैक्ट पूरी टीम की कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, सबकी एप्लीकेशन की प्रॉब्लम। नोबडी इज रेडी टू अप्लाई देमसेल्फ ऑन द फील्ड, नोबडी। आप कल का मैच देख लो, हमारे हिसाब से तो कल का मैच था, आपके हिसाब से तो आज का मैच है। क्या हो रहा था? चाहे इंडिया वाला मैच हो, चाहे आयरलैंड वाला मैच हो, नोबडी वाज रेडी। और इनफैक्ट यूएस वाला मैच भी हो, कोई भी बंदा फील्ड पे आके अप्लाई करने को तैयार नहीं था। सबको हीरो बनना है, सबको। सही बात है, जबकि है हीरो कोई भी नहीं। सर अपने अपने नजर में तो सभी हीरो होते हैं ना। एक माँ की नजर में जब वो एक बदसूरत बच्चा भी कहता है कि उससे सुंदर तो कोई बच्चा नहीं है, तो वो अपनी नजर में तो खुद हीरो है ना। नहीं वो बात तो सही है। सही है, सही है। बट it is very sad कि पाकिस्तान had to lose out on the tournament at such an early stage after 3 games. लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान गॉट वेरी अनलकी कि बारिश की वजह से जो है हमें नुकसान हो गया और हम सर मैं हार गए। आपको एक हाँ, चीज They बताऊं, are मैं let me just finish. फिनिश कि what I mean to say is कि those people are really delusional जिनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान बारिश की वजह से बाहर हुआ। एग्जैक्टली। पाकिस्तान खराब क्रिकेट खेला है यूएसए के खिलाफ और खराब क्रिकेट खेला है इंडिया के खिलाफ, इसलिए पाकिस्तान बाहर हुआ। पाकिस्तान को इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पे होना चाहिए बिल्कुल था। हमारे 8 They were पॉइंट होते हैं। या this close to number 1 position, but एग्जैक्टली। you did not have the guts, you did not have the ability to just get yourself through the line, और आप मिस आउट कर रहे हैं। तो शेम ऑन पाकिस्तान
कि वो इतनी जल्दी जो है वो एग्जिट कर रहा है वर्ल्ड कप से और 120 रन नहीं बना सके। मतलब वो किस सर माइंडसेट से आए थे, ये इमाद क्या की माइंडसेट ये था कि हम जीत नहीं सकते हैं। अगर आप इसी माइंडसेट से बैटिंग करने आओगे तो आप कैसे जीतोगे? मुझे तो ये लग रहा है सर दे वर स्कैर्ड ऑफ चेजिंग 120। इमाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही तो बोला उसने कि द फियर फैक्टर हैज टू बी रिमूव्ड, और वही प्रॉब्लम। और मैं तो ये कहूँ, आपको कहना नहीं चाहिए लेकिन ये कहूँ, अच्छा हुआ सर आपकी टीम को इतनी जल्दी लात पड़ गई। एटलीस्ट जो आपकी घटिया सिलेक्शन कमेटी है, आपकी जो वाहियात पीसीबी की मैनेजमेंट है, उसको कुछ तो कालक टूटेगी मुंह पे। अगर कुछ वो नहीं होने वाला। वो सुपर 8 पे चली जाती, एवरीथिंग वुड बी हंकी डोरी देन। सही बात है, बिल्कुल, सही बात बिल्कुल। है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल हम एग्जैक्ट आपकी टीम का जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, मेरा मानना ये है, फ्रॉम द आउटसाइड व्हाट आई एम सीइंग, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट द टीम इटसेल्फ, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पीपल लाइक वहाब रियाज। या उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। वो क्लेम करते हैं कि उनके साथ अपने प्लेइंग करियर में बहुत बुरा हुआ, और वो एग्जैक्टली वही चीज कर रहे हैं टीम के साथ जो वो क्लेम करते हैं उनके साथ हुआ। वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आपके आयरनी। पीएसएल में या हमारे आईपीएल में या किसी भी लीग क्रिकेट के अंदर जो ओनर नहीं होते टीम के, हम्म। कि मैं मालिक हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं। ही इज बिहेविंग एज इफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। हम इसको मुफ्त ऐसा में हो दे रहे रहा हैं, है आपको ले लें, हम आपको मुफ्त में दे रहे हैं, ले लें। सर। ना जी ना, ना जी ना, बिल्कुल नहीं। सी, इंडियन क्रिकेट टीम और क्रिकेट वेंट थ्रू द सिमिलर फेज इन बैक इन 80s एंड 90s। बड़ी मुश्किल से निकले हैं सरकार। हम तो अब अब तक नहीं भुगत चाहिए रहे हैं भाई, हम तो अब तक भुगत रहे हैं। सर। आपका टाइम आया है, अब आप भी निकले हमारा हो। टाइम अभी हमारा आया टाइम था, है, सही बात है। चले गए। अब आपका टाइम आया, भुगतोगे। एंड अब आई वो थिंक कह रहे हैं थिंग्स विल। सर्जरी करेंगे, पता नहीं क्या होने वाला, कुछ नहीं है इतना। आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं होने वाला। सर्जरी के लिए ना डॉक्टर चाहिए होता है। आपके जो प्लेयर वो है, वो लॉयर है, डॉक्टर भी काम करेंगे। जस्ट इमेजिन कैसी सर्जरी होगा। नहीं, खाली डॉक्टर नहीं, वो जो डॉक्टर के ऑफिस के बाहर कंपाउंडर बैठा होता है ना, उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सर्जरी करेगा। वो खाली सर मरहम वो पट्टी कर सकता है, वो सर्जरी कर सर ही नहीं वो सकता है वो। सर शायद वो कुछ कर ले, लेकिन लॉयर तो वो भी नहीं कर सकेगा ना। आपके पीसीबी में समझ लो लॉयर बैठा है, कंपाउंडर भी नहीं है। दे डोंट इवन नो द आयोटा ऑफ क्रिकेट। सही मोहसिन बात नकवी है। आपका इंटीरियर मिनिस्टर है, उसे क्या लेना देना क्रिकेट का, उसको कुछ पता है? व्हाई इज ही मैनेजिंग द क्रिकेट? बिकॉज़ अब हमारे उसका यहाँ हमारे प्राइम उसका मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, मसला ये है हमारा। सर, हाँ, उसका प्यार, मोहसिन नकवी का प्यार है कौन? वहाब रियाज। इसलिए वहाब रियाज को 7 खून माफ। कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली है, क्योंकि वहाब रियाज को पिछली जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने स्पोर्ट्स का मिनिस्टर भी बना दिया था। तो आई डोंट नो व्हाट इज द लिंक, कि क्या है, क्यों वहाब रियाज पे इतनी नजर करम है, लेकिन देयर हैज टू बी समथिंग। कुछ तो देखिए है अब इस तो सब के पीछे। व्हाइट बॉल क्रिकेट अब नवंबर में है शायद। वी डोंट हैव एनी नहीं, व्हाइट बॉल। T20 क्रिकेट नवंबर में है, लेकिन ओडीआई तो अभी चलेंगे ना। ओडीआई अब बांग्लादेश से है, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट सीरीज तो शायद बांग्लादेश से है मेरे ख्याल से। ओके, लेकिन अब होगा क्या कि अब ओडीआई शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली। चैंपियंस ट्रॉफी अब खेलना है। तो हम सब भूल जाएंगे ये T20 में क्या क्या ऑपरेशन। कोर तो देखो ना, कोर तो यही था जो लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप था, उसमें भी यही लोग थे ज्यादातर। दैट्स द ठीक है, प्रॉब्लम, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उसमें वी भी नीड हमने टू। डिबेकल हुआ। हमने कहा कि अच्छा अभी तो हम T20 खेलने जा रहे हैं, अब इसके बारे में 50 ओवर के बारे में बाद में सोचेंगे, और T20 में फिर हम सब अब फिर इन्हीं लोगों को लेकर चले गए। अब चैंपियंस ट्रॉफी में फिर यही लोग खेलेंगे। आई डोंट थिंक कुछ चेंज होगा। जो अगर कुछ चेंज होगा ना, मेरा डर ये है कि जो चेंज होगा वो ये होगा कि अबरार बाहर हो जाएगा और उसामा मीर वापस आ जाएगा। क्योंकि मैं इतना, मुझे गुस्सा आता है पढ़ पढ़ के और सुन सुन के। मैं हर जगह ये सुनता हूँ यार कि उसामा मीर को लेके नहीं गए, उसामा मीर को लेके नहीं गए। अरे भाई, जो आप स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर को लेके गए उसको कौन सा खिला लिया, उसको आपने जो कौन सा उसामा मीर की खिलाया बात क्या? कर रहे हैं। उसामा का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। उसामा को आप लेके जाओगे, आप मेरे एग्री करता हूँ कि वो बोलेंगे वो लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप उसने खेला है, तो उसको दोबारा बुला लें भैया हम उसको। और अबरार तो इंजर्ड था, अबरार को हटा देंगे। अबरार को और किस इस लॉजिक पे? माइंड यू कि स्पिनर फ्रेंडली कंडीशंस में उसामा मीर कुछ नहीं कर सका था। एब्सोल्युटली राइट। और भी पता नहीं क्या, हम अगर सपोज हम पहुंच भी जाते हैं सुपर 8 में, तो आई डोंट, कैरेबियन विकेट में तो स्पिनर बिल्कुल चल रहे हैं। आप देख लें हाँ, विकेटें अब, लेकिन अबरार को फिर भी हम नहीं खिलाएंगे, ना खिलाते आएंगे। खैर। जब अबरार आई तक थिंक आपकी दुनिया का वाहिद मिस्ट्री बॉलर रहेगा इंटरनेशनल। क्या आपके अपनी करियर तक मिस्ट्री रहेगा वो, क्या बॉलर है वो। हर एक खेल मिस्ट्री रहेगा, रहने वाला है, आई एम टेलिंग यू। कोई टीम उसको देख नहीं पाएगा। सही कह रहे हैं।
तो जब तक आपकी टीम में बाबर और ये सब लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को रखते रहेंगे, टीम कभी भी कुछ नहीं होगी। इनफैक्ट मैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, सर आपका जो डोमेस्टिक सेटअप है उसमें कितनी टीम्स है? यार ये बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरा आई एम ख्याल नॉट से टॉकिंग 6 टीम है। अबाउट छह, पीएसएल, आई थिंक, आई एम या नॉट टॉकिंग अबाउट पीएसएल। नहीं, 6, आई या थिंक 6। 6 ही 6 हैं। टीम कौन सी है सर? सिंध है, केपीके की एक टीम है, लाहौर की मेरा ख्याल है 2 लाहौर, टीमें, लाहौर और मीन्स कौन सी, पंजाब और बलूचिस्तान सिर्फ की है, लाहौर सिटी? लाहौर मीन्स पंजाब, पंजाब और पंजाब, और सिटी? पंजाब, ओके पंजाब की 3 पंजाब टीम है, 3 पंजाब टीम है, सेंट्रल, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ, या। ओके। उसके अलावा देन वी हैव बलूचिस्तान, केपीके, बलूचिस्तान के केपीके है, कराची ऑफ सिंध कोर्स है। सिंध की, मतलब सिंध की है। सर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि बलूचिस्तान का या आपके सिंध के पाकिस्तान का कितने प्लेयर खेल रहे हैं? कम है। सिंध के प्लेयर अब आए, अगर आप देखें टीम में एक तरह से, तो साइम अयूब है सिंध का और आजम खान है सिंध का, ये लोग अभी आए। आजम, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप जो है, हाँ, इट्स सैड कि आए ये तो लोग आए, लेकिन बलूचिस्तान से क्यों नहीं? बलूचिस्तान से बहुत कम कोई प्लेयर है मेरा ख्याल है स्क्वाड सर में। केपीके मैं के बहुत लोग हैं और पंजाब के ज्यादा लोग। या अभी पंजाब। मैं आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बोल रहा था कि 1980s 90s में इंडिया के साथ भी वही हालत था जो आप आज पाकिस्तान के साथ है। तब हमारी टीम में प्लेयर्स हुआ करते थे सिर्फ दिल्ली और बॉम्बे के। जब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च करना शुरू किया और छोटे सेंटर्स से प्लेयर्स आने शुरू हुए, देन वी स्टार्टेड गेटिंग प्लेयर्स लाइक महेंद्र सिंह धोनी, देन वी स्टार्टेड गेटिंग प्लेयर लाइक उमरान मलिक, देन वी स्टार्टेड गेटिंग प्लेयर लाइक जडेजा। सो अब स्मॉलर, ऐसा तो नहीं कि टैलेंट सारा आपके लाहौर में या पंजाब में है। नो, नहीं, तो हमारे आई पास एग्री आए थे, विद यू। हमारे पास दहानी आए थे, शाहनवाज दहानी। कहाँ से आए थे? लाड़काना से? कहाँ से आए लाड़काना थे? से आया था। हमने उसको खिलाया नहीं, उसको खिलाया ही नहीं। सर यही उसका बॉलिंग स्टाइल ही चेंज कर दिया बिल्कुल। वो पहले पीएसएल में कम से कम सक्सेसफुल था, अब वहां भी नहीं चल रहा। सर मेरा यही प्रॉब्लम है कि जब तक पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में और छोटे सेंटर्स के अंदर, सी ये जितने भी बड़े सेंटर्स है ना सर, ये सब पर्ची सिस्टम से ही चलते हैं। आप सही है। कोई भी ये बड़ा सेंटर वाला है वो क्योंकि पैसा इन्हीं सेंटर्स में, तो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो दे विल ट्राई नजिंग कि यार मेरा ये जानकार है प्लेयर, खिला के देखो, खिला के देखो, एंड देन यू विल ओवररूल द प्लेयर हु इज मोर टैलेंटेड बट कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच इज नॉट देयर कंड्यूसिव टू हिम। उसको ऊपर उस पर इन्वेस्ट करोगे तो मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। आई एग्री विद यू। और एग्री, ये एग्री। हमने पहले भी ये बोला था कि वी नीड टू वर्क ऑन आवर फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर, और जो प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे पाकिस्तान में, ही शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम। इस वक्त आधी से ज्यादा पाकिस्तानी टीम जो है पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलती। नहीं खेलती, दे डोंट प्ले। सर एनओसी, या तो एनओसी मत दो उनको बाहर खेलने के लिए, या उनको बोलो रिटायरमेंट ले लो अगर बाहर खेलना है। So you need to tell them, तो I am not, रिटायरमेंट जो ले चुका था हम उसको वापस लाते हैं भाई, क्या बात करते हैं? इधर देखो, क्या बात कर रहे हैं? देखो मैं इस मामले में ये कहूंगा कि सर इमाद वाज अ बेटर गाय देन शादाब। अच्छा वो उसको वापस लेके आया, कम से कम उसकी बॉलिंग में दम नजर आ रहा था। मोहम्मद सही है। आमिर वाज ओके, नहीं नहीं, या मोहम्मद आमिर शादाब से बेचारा बेटर शायद तो इमाद था ही। बेचारे का सुपर ओवर खराब हो गया, लेकिन मोहम्मद आमिर सर वो ओवरऑल वाज रीजनेबल। सर एक हाँ ओवर वो के लिए ठीक, आप हाँ किसी को अग्री, कुछ नहीं कह सकते। एग्जैक्टली ही वाज अ एग्जैक्टली, गुड बॉलर, ही या इज स्टिल, आई एम नॉट, ही इज स्टिल अ डिसेंट बॉलर। या मैं ये नहीं कहूंगा उसको, मेरी नजर में तो ही इज बेटर बॉलर देन हारिस रऊफ, जो सिर्फ एक ही डायमेंशन का बॉलर है। उसको सिर्फ वो लट है, जैसे मैंने या पहले भी बोला हुआ, वो लट है कि मैं एक ही तरह खेलूंगा, तेज फेंकता जाऊंगा, बैट लगे तो छक्का जाएगा। सही बात है। बैट अग्री पे आ गई तो अग्री, लंबा ही छक्का पड़ता है फिर। बिल्कुल लगता है, क्रिकेटिंग ब्रेन नहीं है ना सर बिल्कुल। आज की तारीख में। यू नीड अ क्रिकेटिंग ब्रेन, एंड आई थिंक मोहम्मद आमिर हैज आमिर a आमिर better है, cricketing brain than Haris Rauf. बिल्कुल। Come what अग्री may. अग्री अग्री, टोटली अग्री, नो आई डाउट, एग्री विद यू। आमिर एक्चुअली परफॉर्म बेटर देन आई एक्सपेक्टेड हिम या टू परफॉर्म। सर देखो वो चलो उसके पास में जो भी उसका रहा हो, लेकिन उसने अलग अलग हाईएस्ट लेवल पे खेला हुआ है, इंग्लैंड की डोमेस्टिक खेली हुई है, सब कुछ करा हुआ है। सो ही हैज द एक्सपीरियंस। या आपके तो इन लोगों के अंदर एक्सपीरियंस होके भी एक्सपीरियंस नहीं है। बाबर आजम जैसे प्लेयर को इतने दिन से आपने कैप्टन बना रखा है, साले को कैप्टनसी नहीं आती, एंड यू स्टिल, भाई वही है। कब से हम, सालों हो गए हमें यार, कब से हम शो कर तो रहे हैं, हम बोल बोल के या थक गए कि तो यार वो सीख के नहीं दे रहे कैप्टनसी।
बिल्कुल नहीं। लेकिन उसको हम दोबारा लेकर के आए वापस। सो आप देखें, मैं I'm going to back to one more time on middle order, जो which we don't have it, and compare with Indian middle order, ठीक है, just with the numbers कि बाबर की कप्तानी में हमने लास्ट 85 मैचेस में नंबर 3 से नंबर 7 हमने 27 प्लेयर्स हमने ट्राई किए, इंक्लूडिंग बाबर हिमसेल्फ, ठीक है, 27। इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडियन टीम, जिन्होंने अपने लास्ट 96 मैच में इसी नंबर 3 टू नंबर 7 पोजीशन में 32 प्लेयर्स को ट्राई किया। ओके, लेकिन आप देख लें कि हमारा हाल देखें, कंसिस्टेंसी कितनी बेहतर है। या हाँ। लेकिन आप देख लें कि क्या हाल है, मतलब अरे इंडिया ने बाबर, भी आप 32 प्लेयर्स ट्राई किए हैं, इंडिया ने भी 32 नहीं, प्लेयर्स मैं ट्राई किया था। सर, मैं इस स्टैट्स में एक चीज आपने मेरे पास स्टैट्स नहीं है, लेकिन मैं एक पूछना चाहूंगा सर, इसमें पाकिस्तान के स्पेसिफिकली सर कितने टॉप ऑर्डर बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया? इस 27 प्लेयर्स में कितने टॉप ऑर्डर बैट्समैन को मिडिल टॉप ऑर्डर में में खिलाया तो गया? टॉप ऑर्डर में तो बाबर एंड फखर ही है नहीं नहीं टॉप नहीं ऑर्डर नहीं, में। जो नहीं प्लेयर इसमें जो टॉप फरहान, ऑर्डर के प्लेयर्स साहबजादा थे। फरहान ने भी खेला है मिडिल एक आध ऑर्डर मैच में, क्या मिडिल ऑर्डर में फखर खेला, जमान ने भी खेला है नहीं मिडिल नहीं, फखर ऑर्डर जमान में। आपने नहीं, फखर तो मिडिल ही 20 खेल रहा है, फखर तो मिडिल ही खेल रहा है, जी, you said पीछे क्यों चल 27 players, right? 27 players। सर उस्मान खान को आपने खिलाया, जो टॉप ऑर्डर प्लेयर था, एक गया। आपका तुम्हारा उस्मान खान ने पीएसएल में भी नंबर 3 पे ही खेला है, राइट? सर नहीं नहीं, सर देखो, अल्टीमेटली इज एन ओपनर बैट्समैन, राइट? आपने साइम अयूब को भी किया, आपको फखर जमान को भी किया। आप वर देयर एक्चुअली मिडिल ऑर्डर बैट्समैन? नो, दे वर ऑल No. टॉप ऑर्डर बैट्समैन। आपने मजबूरी में उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया। साइम को हमने मिडिल ऑर्डर नहीं खिलाया। साइम नहीं खिलाया। एक वाहिद प्लेयर है जिसने मिडिल ऑर्डर में नहीं खेला अभी तक, लेकिन शान मसूद है, उसने ही मिडिल ऑर्डर में खेला है। हाँ। साहबजादा फरहान है, उसने ही मिडिल ऑर्डर में खेला है। ये बिल्कुल ओपनर्स है नंबर सारे। 3 से, या ये सब ओपनर्स हैं आपके, सही बात है। सर तो मेरा क्वेश्चन यही था, दीज 27 प्लेयर्स व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट, एक्चुअली वो मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स थे भी नहीं। उसमें सिर्फ हाँ। भी अगर मान लो 20-22 थे। अगर 32 प्लेयर्स ने इंडिया में खेला मिडिल ऑर्डर में, दे वर ऑल मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स। वो अग्री। ओपनर को उठा के मिडिल ऑर्डर में नहीं खिलाया। नहीं तो भाई, तो आप देखें ना कि आप क्यों मिडिल ऑर्डर पे आप खिला रहे हैं, क्योंकि आपके जो ओपनर्स हैं वो हटते नहीं है ना, वो तो अब जाके बाबर नीचे आया वर्ल्ड कप पे, वरना तो बाबर और रिजवान ही थे, और मिडिल ऑर्डर का तो कोई वो तो पता ही नीचे नहीं आने था। को तैयार ही नहीं थे नीचे आने स्पेशली। एग्जैक्टली, वो तो आ ही प्रॉब्लम नहीं रहे थे। सर, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम वो नहीं है सर। वो आपके अगर ओपनर्स थे तो उनको ओपनर में रखो। प्रॉब्लम यह है कि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है मिडिल ऑर्डर की, इसलिए मजबूरी में आपको जो, क्योंकि देखिए आपके जो डोमेस्टिक है या पीएसएल है, उसमें या कोई भी T20 टूर्नामेंट होता है, उसमें जनरली क्या होता है, ओपनर के पास ज्यादा टाइम होता है, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म कर लेते अग्री। हाँ। हैं। आप उन्हीं को उठा उठा के लेके आते हैं, ये सोचते भी नहीं है कि ये प्लेयर ने परफॉर्म भले अच्छा किया हो एज एन ओपनर, लेकिन आपको ओपनर चाहिए ही नहीं। आपको चाहिए नंबर 5 प्लेयर, नंबर 4 प्लेयर। तो जिसने 30, जिसकी एवरेज हो सके 16-17 हो आपके पीएसएल में या कहीं हो, लेकिन उसको 10 बॉलों में 30 रन बनाए हो उसने, या 5 बॉलों में 15 रन बनाए हो उसने, वो है आपका मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। या उसको आपने देखने को तैयार नहीं। आप सही एक बात है, मैच उनको की अपॉर्चुनिटीज हम एक उनको हम मैच की कंसिडर ही बदौलत, नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप एक मैच की बदौलत आजम खान को ले गए, क्योंकि उसने 30 रन मारे थे 10 बॉलों में, यार वो तो इसीलिए ले सही गए ना बात है, आप लेकिन उसको। कोई है ही नहीं ना, बात है कि कोई है ही नहीं। हमने नीचे ना, हमने डीप डाइव करके हमने देखा भी नहीं कि किसको हम एक्सप्लोर करें या किस प्लेयर को हम लाए, कोई है ही नहीं हमारे पास। नादिर भाई, यही यही मैं कह रहा हूं। आप मत कहो कि ये है नहीं, ये कौन सा अच्छा कर रहे हैं। आप ये बोलो आपके पीएसएल में कोई तो खेलता होगा ना, जो नंबर 5 पे कंसिस्टेंटली खेल रहा है। भले ही परफॉर्म उसने 20 रन बनाए हो, 18 रन बनाए हो, 7 रन बनाए हो, लेकिन नंबर ऑफ बॉल्स उनका स्ट्राइक रेट भले ही 150 का हो। दिस आर द प्लेयर यू नीड टू इन्वेस्ट इन। आर यू पीपल इन्वेस्टिंग इन देम? हम लोग नो। जो पॉइंट अभिनव दे रहे हैं ना नादिर, दैट इज के यार वी आर नॉट इवन लुकिंग एट दोस प्लेयर्स। आई एग्री, वी क्योंकि आर नॉट लुकिंग। हमारा जो क्राइटेरिया है ना प्लेयर को देखने का, वो ये है कि भाई किसने ज्यादा रन बनाए। तो ज्यादा रन तो जिसने टॉप ऑर्डर में खेला उसने बनाए। हम तो खाली उसी को देख रहे हैं, हम नीचे के किसी प्लेयर को हम देख ही नहीं रहे। बात ये कि हम देख इसलिए नहीं रहे कि हमने हमने इन्हीं प्लेयर्स को खिलाना है, इफ्तिकार को ही खिलाना है, हमने शादाब को ही खिलाना है, हमने इन्हीं को खिलाना है, और किसी को हमको खिलाना ही नहीं है। जब तक हम यही चीज हटाएंगे नहीं, इफ्तिकार वगैरह, तब तक हम नए बंदों को लाएंगे नहीं। आपने इन लोगों को हटाना है। अब ये इफ्तिकार ने कितने मैचेस खेले हैं, क्या परफॉर्मेंस दी है, मुझे बता दें आप कोई एक परफॉर्मेंस सर बता दें, मैंने बता गया। सर मैंने आपको ग्रुप में एक वो शेयर किया था, इफ्तिकार की परफॉर्मेंस। उसकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल T20I में क्या है, मैंने उसमें भी आपको शेयर किया था। कुछ नहीं है।
एग्जैक्टली। और सही अगर है। आप ये वाली टीम जो आप लेके गए हो, उस टीम में 3 लोग, क्योंकि उस्मान खान, सर उसको क्यों खिलाया था आपने? क्योंकि जस्ट बिकॉज़ आपने उसको यूएई से वापस बुला लिया। उसकी क्या परफॉर्मेंस है? उसको आपने 1 डाउन में भी खिला लिया, 5 पे भी खिला लिया। उस बेचारे को सेटल होने का मौका ही नहीं दे रहे हो। अब उस वो बेचारे अब का उसको वो करियर हमने तबाह कर दिया है सर, करियर तबाह कर कर दिया। दिया, कर दिया। कि आपको क्या वो इमाद नहीं को खेल खिलाना सकता पड़ा, है? आपको मोहम्मद आमिर को खिलाना पड़ा। इन 3 लोगों को खिलाना पड़ा, ठीक है? या आई एम श्योर बाबर वुड हैव नॉट लाइक्ड इट इन तीनों के लिए। आई क्योंकि एग्री। ऊपर मोहसिन नकवी ने उनको एक रिटायरमेंट से बुला लिया, यूएई से बुला लिया, इसलिए उसको खिलाना पड़ा। अदरवाइज उसके स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं है वो। सही बात है। हमारी स्क्वाड बनाई हमने बहुत गलत था। गलत, बिल्कुल गलत। राइट फ्रॉम द स्टार्ट इट वाज प्लानिंग फॉर फेलियर फॉर श्योर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आप इस स्क्वाड से एक्सपेक्ट नहीं, इससे इस स्क्वाड से कोई अच्छी प्लेइंग 11 बनती ही नहीं है। नहीं बनती, नहीं बनती। बिल्कुल। जबकि आप जब स्क्वाड बनाते हैं तो व्हाट यू डू इज यू फर्स्ट यू हैव टू मेक योर प्लेइंग 11 11, एंड एग्जैक्टली। देन यू से ओके इनके बैकअप में और कौन कौन जा सकता है, वो 3 और ऐड कर लेते हैं। 3-4 ऐड करें आप, देख के कौन आप बेस्ट सर बेस्ट है। देखो, आईपीएल की जो ऑक्शन होती है ना, वो लाइव टेलीकास्ट होती है। आई एम श्योर आपने भी कभी किसी ने देखा होगा। सर आप देखो वो किस तरह से टीम बना रहे होते, वो कौन सी एक अच्छे से अच्छा प्लेयर को वो नहीं मिलती, क्या कहते हैं, पैसे नहीं मिलते, क्योंकि वो स्लॉट में फिट नहीं आ रहा हो। सही यू बात है। रिमेम्बर पीपल लाइक स्टीव स्मिथ को खरीदता भी नहीं है कोई, क्योंकि उसका कंपटीशन किन के साथ है? हर टीम के पास प्लेयर है, और वो मिडिल ऑर्डर में अननोन प्लेयर को 10-10 करोड़ मिल जाते हैं। क्यों? वो क्योंकि वो पर्टिकुलर स्लॉट के लिए वो बंदा ठीक है, एंड एवरीबॉडी स्टार्ट्स बिडिंग फॉर इट। इट्स अ भाई, हमने तो कभी उसमें देखा नहीं सिलेक्शन कमेटी कैसे बिहेव करती है, लेकिन आईपीएल का ऑक्शन हमको वो इनसाइट देता है कि एक्चुअल ये जो सिलेक्शन कमेटी कैसे काम करना चाहिए। इट्स अ सही बात है। शोकेस। अरे यार, उसी चीज बिल्कुल। को देख लो। अगर हम जैसे नौसिखिए उस चीज को देख के समझ सकते हैं, ये पीसीबी एंड वहाब रियाज टाइप के लोग तो कहने को प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के यही प्लेयर्स हैं। यही तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती है यार, कि हम लोग तो कोई एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स तो नहीं है ना, हम तो ड्राइंग रूम एनालिस्ट हैं, अपने ओपिनियंस देते हैं। इतनी चीजें जो हम समझ सकते हैं यार, वो इतने एक्सपीरियंस लोगों को क्यों नहीं समझ में आती है, उनको क्यों नहीं नजर आती है? सर आर दे एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड? ये खेला हुआ तो है ना उन्होंने। खेलना दे अलग है सर। ऐसे तो प्रिज्यूमली दे नो सर ऐसे तो क्रिकेट। सर ऐसे तो कल को बाबर जी भी रिटायरमेंट लेके वो आपके चीफ सिलेक्टर बन जाएंगे। तो उन्होंने लीड कब हो रहे खिलाई हैं? एज अ कैप्टन, कब हो उन्होंने रहे हैं लीड खिलाई रिटायर? एज अ कैप्टन, वो लीड खिलाएंगे एज अ सिलेक्टर। नहीं, पहले बताएं कब हो रहे हैं रिटायर? यार यू पहले तो विश, मैं समझ रहा था कि यू वो विश। ऐसी फेक ट्वीट है, लेकिन माइकल वॉन अपेरेंटली डिड से कि बाबर आजम मे बी अ वेरी गुड बैट्समैन बट ही विल नॉट नो, मेक इट टू एनी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अग्री। इंडियन टीम। तनवीर, ये हम पहले से बात कर रहे हैं सर यार, ये रिंग चीज तो हम बहुत 3 सर साल से बट बोल रिंकू दैट रहे हैं। वाज जैसा वेरी प्लेयर ब्लंट एंड वेरी ट्रू। सर रिंकू यस, जैसा प्लेयर इंडियन टीम से बाहर है। जायसवाल जैसा या प्लेयर प्लेइंग 11 में नहीं खेल रहा। प्लेइंग 11 में नहीं शुभमन खेल गिल रहा है। बाहर है। जस्ट इमेजिन दीज पीपल नॉट प्लेइंग। अगर वो पाकिस्तान में होते, नॉट प्लेइंग, जस्ट इमेजिन। या इम्पॉसिबल। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इम्पॉसिबल। बाबर हटता ही नहीं, तो ये कहाँ से खेलते थे? बाबर तो हटेगा ही नहीं कभी भी। नहीं सर देखो, सर बाबर देखो, हम तो चाहेंगे बाबर कम से कम नहीं तो 10-15 साल और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन रहे। हम तो ये चाहेंगे। एज एन इंडियन आई वुड लव bring all my support to him. ओनली अगेंस्ट इंडिया टीम। सर बात करो, बिल्कुल। उसने आप ले ले। गड्ढा खोद के टीम को कैसे नीचे गिराया जाता है, कैसे उसको दफन किया जाता है, प्राइम मोस्ट एग्जाम्पल है सर वो। चलो चलो, शो बड़ा हो रहा है, जरा सा इस पे बात हमने हालांकि थोड़ी बहुत टच की है कि अब व्हाट शुड चेंज इन पाकिस्तान क्रिकेट। खाली कैप्टन चेंज करने से नहीं होगा। क्रिकेट सर, क्रिकेट नीड्स टू चेंज। बिल्कुल, माइंडसेट, 6 महीने अप्रोच, माइंडसेट नीड टू 6 महीने चेंज। सर, अप्रोच, 6 माइंडसेट, महीने एवरीथिंग। मेरा मानना यह है सर, 6 महीने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये बोलना चाहिए कि कोई इंटरनेशनल टूर नहीं है, कोई इंटरनेशनल मैच नहीं है। जाओ तुरंत तुम उसमें खेलो, अपने डोमेस्टिक में। उसके बाद सोचेंगे क्या करेंगे। खैर वो द तो नहीं हो एंटायर सकता, पीस दैट्स नॉट सर गोना एंटायर हैपन। पीसी सर एंटायर पीसीबी शुड बी सैक्ड। किसी भी उसको
मतलब जो आपके किसी भी उसमें होना चाहिए, क्या कहते हैं, मैनेजमेंट में जो भी है सबको बाहर निकाल देना चाहिए, सबको। सही बात है, मैनेजमेंट ने बहुत सारे लोगों को बाहर निकलने की जरूरत है। लाइक सबको। आई वाज रीडिंग समवेयर कि जो हमारे डाटा एनालिस्ट है, ही इज एक्चुअली फ्रॉम द एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री। जी बिल्कुल। ओके, वहां पे सेक्रेटरी था एंड ही इज नॉट डाटा एनालिस्ट फॉर द टीम। जो हमारा मीडिया मैनेजर है, आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, बट ही यूज्ड टू मेक वीडियोस एट वेडिंग्स। वो हमारा मीडिया मैनेजर बन के जा रहा है। इस तरह के लोग भर्ती हुए हैं यार। सर आपको मतलब कोई आपकी सोच समझ के आपकी नहीं है। आपकी टीम को आर्मी ट्रेन कर रही है। क्या हो रहा है, ये क्या, हो क्यों? क्या? जहालत, एक दैट्स द ओनली वर्ड आई कैन से, कमाल हो गया। जहालत। जहालत से सही बात और है। कोई वर्ड रिप्लेस मेरे पास नहीं है, कोई वर्ड। या तो भाई अगर यही सब काम करना है तो यार आपके वो जो आर्मी चीफ है उनको बोलो आप पीसीबी चेयरमैन बन जाओ, क्योंकि नहीं, आप खुद अगर ही खेल डर ले ही भाई। आप पे नहीं, चेन में हाँ, आप खुद ही खेल ले, आप खुद ही खेल ले आगे। आप खेल सकते हैं। अब भाई किसी किसी मेजर, किसी कैप्टन, उनकी टीम बनाओ, मैं भेजो उनको, इनसे अभी तो कैप बेटर खेल लेंगे। और मजे की बात ये कैप्टन अबे तो अपॉइंट भी नहीं करना पड़ेगा, जो कैप्टन है वही आ जाए खेलने। कैप्टन फिर तो लेकिन यूएसए से हारना ही हारना है ना यार, फिर तो यूएसए को हरा ही नहीं सकते ना वैसे उसके बाद। तो नहीं, वैसे कौन अगला सा 2 मैच साल के बाद सर फिर हारना यूएसए से है। मैच नहीं है ना, आपको यूएसए से मैच नहीं है ना, 2 तो साल आप के कर बाद हाँ, ये फिर बात सकते भी हैं। सही है। 2 साल के बाद तो फिर हारेंगे। हाँ, तो उसके बाद जो है वो आईसीसी से गुजारिश कर लेंगे कि यार यूएसए को हमारे पूल में नहीं डालना। हाँ, हम इंडिया से हम हारना सही हम है, हम उनको इंडिया नहीं से हरा हारेंगे। सकते, हम हमसे उनको नहीं इंडिया से हरा हारेंगे, सकते, हमसे इंडिया से मजबूरी है हारेंगे। हमारी। ठीक है, हमसे इंडिया से हारेंगे। कमाल है सर। सही बात है, लेकिन लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। और जब तक वो नहीं बदलेगा, जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा, जब तक मैनेज करने का माइंडसेट नहीं बदलेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं आज हर्षा भोगले का एक इंटरव्यू देख रहा था कि ही सेड समथिंग वेरी नाइस के साइम अयूब से जब से बात हुई उसकी, साइम अयूब एवरीबॉडी एग्रीज कि ही इज अ वेरी गुड टैलेंट, ही हैज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म एंड ही थिंक्स कि साइम अयूब जो है ना, ही नीड्स अ मेंटर। उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी, ही कैन नॉट डिसाइड कि यार मैं मारूं कि मैं और रोकूं, मैं कैसे? लंबी इनिंग खेलूं कि मैं पावर प्ले मारने के, ही कैन नॉट डिसाइड, ही कैन नॉट मेक दैट डिसीजन, ही इज वेरी कंफ्यूज। एंड और उस चक्कर में हम एक बहुत अच्छा प्लेयर जाया करने जा रहे नहीं नहीं सर, अभी अभी द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू पाकिस्तान क्रिकेट एज ऑफ नाउ इज गैरी कर्स्टन। नाउ ही हैज, आई आई होप दैट ही स्टेज विद यू फॉर एटलीस्ट 2 years. You will see people like Saim Ayub performing very well under him. He's a very, very, very good coach. We have seen it in India. हैं। आई तो होप कि वो ही प्रॉब्लम स्टेज, लेकिन मुझे जो मैंने एक पहले जिक्र किया था कि अबरार बाहर जाएगा, मुझे दूसरा डर यही कि गैरी कर्स्टन भी बाहर जाएगा। हालांकि उसका सर इस गैरी टीम के खराब खेलने से को कोई मतलब ताल्लुक नहीं। आई थिंक उसका सर कॉन्ट्रैक्ट वही है, तो बात आई है थिंक कि अनलेस दे हैव टू पे सर बात वही है पे कि आउट चोट करना लगी है पड़ेगा। सर पे, आपने पाँव की उंगली का वो कर दिया ऑपरेशन। हाँ, तो आप कंपाउंडर से सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो यही होगा ना यार। करेक्ट। लेकिन और कॉन्ट्रैक्ट के क्या मायने, हमारे यहाँ कौन सा पिछला कोच है जिसने अपना पूरा टर्म किया है? हर कोच को ही हम पैसे दें, टर्म के बीच में हम पैसे दे करके निकाल देते हैं। पैसे दें, बस पैसे दें आप। ऐसा बहुत है। नहीं, बहुत तो नहीं I है। hope आप I hope you are right, and we continue with Gary Kirsten ओ यस सर। because I really expect कि Gary Kirsten रहेगा तो lot of things will change and lot of बिल्कुल। things will improve in Pakistan. सर गैरी कर्स्टन अगर रहेगा, प्लस आपकी ये जो करंट सिलेक्शन कमेटी है, इसको बाहर निकलना चाहिए, इसको बहुत तो पूरी जरूरी को है। पूरी को बिल्कुल, बाहर होना बिल्कुल, बहुत हाँ, जरूरी बिल्कुल। मज़ाक बनाया हुआ है ना, बहुत बिल्कुल। दुरुस्त। और इनके तो सारे पैसे भी जो है ना, जितने ट्रिप पे खर्च कर रहे हैं ये, वो सब भी उन्हीं से इनसे लेने चाहिए। निकलवाओ, उन्हीं से लें, इन्हीं से इनसे लें। निकलवाओ सर। और I don't know if it is too much and maybe I'm too angry, लेकिन जितने हमारे प्लेयर्स हैं ना, कम से कम everybody should be downgraded one category in the central contracts as well, because इस परफॉर्मेंस पे आपको आप एक कैटेगरी डिजर्व नहीं करते कि आपको नहीं 1 करोड़ करते, रुपया महीने का मिलेगा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं। जब ये आपको अपने शराइत बोनस था, रखेंगे भाई, ये जब शराइत रखेंगे अपना कि हम नहीं खेल रहे हैं। मैं नहीं खिलाओ, मैं तो बोलता हूँ नहीं खिलाओ, बाहर निकालो। नहीं खिलाओ, मैं ही सर बोल रहा इनको हूँ एनओसी मत दो ना, जाने सर दो। इनको बाहर एनओसी निकालो। आप मत खिलाओ और एनओसी मत दो, आप हाँ, मत नहीं करो, खिलाओ बाहर और बाहर भी एनओसी नहीं, मत दो। अब और बाहर भी नहीं, नहीं लेकिन करो। आप अलाउड नहीं हो बाहर खेलने। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होंगे देन एनओसी डजंट मैटर, राइट? नहीं सर देखो, या यू कैन डजंट मैटर। ऑलवेज से कि अगर आप
बाहर खेलने जाओगे, दैट मीन्स यू आर रिटायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट, वी विल नॉट टेक यू बैक। आप जाओ जो मर्जी खेलो, देन यू आर अ मर्सनरी, आप कहीं भी जाके कुछ भी बेचो अपना स्किल, बस फ्री। एंड तो देन यू विल सी। सर देखो, एक बात बताओ, इमाद अभी अभी वसीम और लंका, आमिर इसी के। सर अभी लंका प्रीमियर लीग में कौन कितना बिक गया सर, कितना बिक गए ये लोग, ये सब खड़े थे ना ऑक्शन में। इनको लगता है कि दे आर ग्रेट प्लेयर्स और वो अलग अलग लीग्स में खेल लेंगे, सर नहीं खेल पाएंगे। लंका प्रीमियर लीग में बेच पाए? या नहीं बिक पाए ना सर। आपको क्या लग रहा है बिग बैश इनमें से कितनों को ले लेगा? आईपीएल तो खैर लेता ही नहीं है, कि आईएल T20 कितनों को ले लेगा, बांग्लादेश प्रीमियर लीग कितनों को ले लेगा? एक दो तीन, और वहां पे ज्यादा भी से ज्यादा। परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो They व्हाट though विल they दे are डू? allowed to play only two as per the contract, नहीं, आई एम other सेइंग than कि PSL, other कॉन्ट्रैक्ट्स than हट PSL. जाए, नहीं और या ये बोले कि आप रिटायरमेंट लो और जहां मर्जी खेलो, यही हो सकता है ना या सर? कितने लोग इनमें से कितने लोग डिजर्व करते हैं किसी भी लीग क्रिकेट खेलने के लिए? हैंडफुल ओनली। आपको ये लगता है कि इफ्तिकार को या शादाब को कोई मैं टीम कभी ना लेगी? मैं टीम को छोड़ो, मैं खुद ना लूं अगर मेरी कोई टीम हो तो आई विल नॉट आप डू वो दैट। सोचिए ना, तो उनके पास ऑप्शन क्या है? जाओ खेलो वो डोमेस्टिक, अगर आपने क्रिकेट में अपना भाई पैसा क्रिकेट बनाना है। छोड़ दो, क्रिकेट खुदा के वास्ते क्रिकेट छोड़ दो इफ्तिकार। सही बात क्या है, बेचेंगे बट सर? वी नीड टू डू। कबाब बनाने की रेडी बनाने लगाएंगे? आता ही नहीं है उनको कुछ और। आई एग्री विथ यू। और उनका हमें इस तरह के हार्श स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इन प्लेयर्स को करेक्ट। सुधारना है, इनको जमीन पे लाना बहुत जरूरी है। और खाली प्लेयर्स को नहीं, वी हैव बीन सेइंग दिस ऑल अलोंग, मैनेजमेंट को भी। मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग हैं जिनकी की सफाई होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। और जब तक ये नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला। वैसे चलो, आई शो डोंट सी अच्छा दैट खासा। हैपनिंग। वैसे आई या डोंट सी मुझे दैट हैपनिंग। आई ऑल्सो डोंट थिंक कि कोई ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। मी नीदर, बट आई मी होप नीदर। के सेंस प्रिवेल्स एंड और कुछ हम चेंजेस देखें आगे चल के। मैं हमने पिछले शो भी बोला था कि ठीक है, मे बी वी हैव टू रीबिल्ड। 5 साल लगेगा, लगा ले 5 साल, अभी भी कौन सा जीत रहे, नहीं सर, आगे 5 भी साल हार नहीं लेंगे, लगेगा कोई बात नहीं। सर, नहीं लगेगा 5 साल। इट इज ओनली मैटर ऑफ 9 to 12 months, दैट्स इट। सर जो भी या टीम में आई आएगा, से 5 years बिकॉज हमने अपना जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना खराब कर दिया ना, और जो टैलेंट है ही नहीं, तो वो टैलेंट को आने में भी तो टाइम लगेगा ना। चलो, लेट्स रैप अप हियर। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। शो पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगला शो लेकर के दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दुआएं करते रहिए। अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नमस्कार।